Assalamualaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करनी है। इसका क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहे हैं, उनसे फेमिलियर होना आप लोगों का बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट आप लोगों के पास जो इसमें कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट, वो ये है इचलन एंड रिड्यूस्ड इचलन फॉर्म। तो एक मैट्रिक्स की जो है हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जिनमें से एक इचलन फॉर्म होती है और एक रिड्यूस्ड इचलन फॉर्म होती है। तो इचलन फॉर्म बेसिकली क्या होती है कि आपके पास इसके लिए दो कंडीशंस जो है वो फुलफ़िल होना ज़रूरी है। फर्स्ट ये कि लीडिंग एंट्री जो है वो हर रो की वो 1 होनी चाहिए। लीडिंग एंट्री ऑफ एवरी रो, जितनी भी रोज़ हैं मैट्रिक्स में उन सब की लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। लीडिंग एंट्री का मतलब होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री, यानी आपके पास हर रो के अंदर जो पहली एंट्री होगी वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, ज़ीरो अगर हो तो ज़ीरो के बाद वाली जो आएगी वो लीडिंग एंट्री हो जाएगी और वो 1 होनी चाहिए, और अगर ज़ीरो नहीं है तो पहला नंबर ही, पहली एंट्री ही 1 होनी चाहिए हर रो के अंदर। और इसी तरह से इसकी सेकंड कंडीशन ये है कि हर जो आपके पास सक्सेसिव रो होगी, यानी जो बाद में आने वाली या नीचे वाली रो है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे वो ग्रेटर होने चाहिए। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो होंगे सक्सेसिव रो में वो ग्रेटर होने चाहिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ प्रीसीडिंग रो, यानी जो ऊपर वाली रो है उससे नेक्स्ट रो में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे पास सपोज़ ये मैट्रिक्स है 0 1 2। अब पहली रो के अंदर मेरे पास 0 आ चुका है, उसके बाद लीडिंग एंट्री होती है जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है, यानी यहाँ पे लीडिंग एंट्री 1 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब नेक्स्ट रो में मैंने इस तरह से लिखना है कि इसके अंदर एक 0 है, तो मैंने क्या कहा कि जो आपके पास सक्सेसिव रो होगी इसके बाद वाली उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो ज़्यादा होने चाहिए। इसमें अगर एक है तो इसमें 2 होने चाहिए, और लीडिंग एंट्री तो हर रो की 1 है तो इसकी भी 1 ही होगी। सेम यहाँ पे 3 0 होंगे, बेशक लीडिंग एंट्री अब नहीं आ रही है तो ऐसे भी ठीक है। या फिर ये भी एग्जांपल वो लिख सकते हैं आप कि 1 2 3 0 1 3 0 0 1। तो ये भी आपके पास इचलन फॉर्म की एग्जांपल में आ सकता है, क्योंकि लीडिंग एंट्री हर रो की 1 है, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, और जो है वो ज़ीरोज़ जो हैं इसके अंदर कोई ज़ीरो नहीं है, इसके अंदर 1 0 है, इसके अंदर 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हर सक्सेसिव रो में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इंक्रीज़ कर रही हैं। आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट आपके पास है रिड्यूस्ड इचलन फॉर्म। तो रिड्यूस्ड इचलन फॉर्म की जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो सेम है एज इचलन फॉर्म कि लीडिंग एंट्री जो है हर रो की वो 1 होनी चाहिए। ये तो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट ये है कि कॉलम कंटेनिंग लीडिंग एंट्री has every entry equal to 0 except लीडिंग एंट्री। इसका क्या मतलब है कि जो आपके पास लीडिंग एंट्री वाला कॉलम है उसके अंदर लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी सब ज़ीरोज़ होने चाहिए। अगर आप यहाँ से देखें तो इसके अंदर ये आपके पास इसकी लीडिंग एंट्री ये है, इस लीडिंग एंट्री के अलावा इसके कॉलम में चेक करना है कि लीडिंग एंट्री तो 1 है लेकिन इसके अलावा जो और एंट्रीज़ हैं वो सब की सब 0 हों। सेम सेकंड रो की ये लीडिंग एंट्री है, ये तो 1 है, इसके कॉलम में इस 1 को छोड़कर बाकी सब 0 हों। ये तो 0 है लेकिन ये 0 नहीं है, इसलिए ये रिड्यूस्ड इचलन फॉर्म नहीं है। अगर हमें इसको बनाना है तो हमें इस 2 को 0 करना पड़ेगा, तब हमारे पास ये रिड्यूस्ड इचलन फॉर्म बनेगी। सेम यहाँ पे ये लीडिंग एंट्री है फर्स्ट रो की, इसके अलावा तमाम 0 हैं, करेक्ट। सेकंड रो की ये लीडिंग एंट्री है, इसके अलावा ये भी 0 होना चाहिए था, एंड ये थर्ड रो की लीडिंग एंट्री है, इसके अलावा ये और ये दोनों 0 होने चाहिए, तब आपके पास ये रिड्यूस्ड इचलन फॉर्म बनेगी। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लेती हूँ। सबसे जो कॉमन एग्जांपल है
रिड्यूस्ड इचेलन फॉर्म की, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके अंदर लीडिंग एंट्री भी 1 है और लीडिंग एंट्री की कॉलम में तमाम ज़ीरोज़ हैं, इसलिए ये रिड्यूस्ड इचेलन फॉर्म है। और इसके अलावा मैं ये भी लिख सकती हूँ 0 1 0 0 0 1 0 0 0। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये लीडिंग एंट्री है और इसके कॉलम में तमाम ज़ीरोज़ हैं। इसमें भी लीडिंग एंट्री है ये और इसकी कॉलम में तमाम ज़ीरोज़ हैं। और थर्ड रो की लीडिंग एंट्री आपको नज़र नहीं आ रही, तो ये भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे सारे ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो आगे कहीं जाके लीडिंग एंट्री आएगी। अगर नहीं भी आ रही तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ज़ीरो के अलावा यहाँ मैं कोई और नंबर लिख देती हूँ 2 या 3 या कोई भी और नंबर, तो तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब ये रिड्यूस्ड इचेलन फॉर्म नहीं रहेगी। यानी अगर सब ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, जैसे यहाँ पे सारे ज़ीरोज़ आ रहे थे फिर भी ये इचेलन फॉर्म थी। लेकिन अगर कोई नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है और वो 1 नहीं है, तो तब आपने उसको सॉल्व करके इचेलन या रिड्यूस्ड इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट ज़रूर करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे इन दोनों थ्रीज़ को हमने 0 0 बनाना होगा। हमारा क्वेश्चन बेसिकली यही है ना कि हमने अपने मैट्रिक्स को इचेलन और रिड्यूस्ड इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको 2 रूल्स पता हों। एक तो ये कि जब आपने किसी एंट्री को 0 बनाना होगा तो आप रोज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में, तो तब आपके पास 0 बन जाएगा। सपोज़ मैंने इसको 0 बनाना है तो मैं रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दूँगी, 3 - 3 होगा तो 0 बन जाएगा। तो 0 बनाने के लिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर आपने किसी एंट्री को 1 बनाना होगा, 1 भी तो बनाना होगा ना, लीडिंग एंट्री सपोज़ अगर 1 ना हुई तो हमने उसको 1 बनाना होगा। तो 1 बनाने के लिए आप बाहर से कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। ऐड सब्ट्रैक्ट करके कभी भी आपने 1 नहीं बनाना, उसके लिए आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। सपोज़ मैंने 3 को 1 बनाना है तो मैं रो 2 को 3 के साथ डिवाइड कर दूँगी। तो जैसे ही डिवाइड करूँगी तो 3 / 3 1 बन जाएगा। इसी तरह अगर मेरे पास पहले से 1/3 है तो इसको 1 बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या लिखा है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे 1 बनाने के लिए, और 0 बनाने के लिए प्लस या माइनस करना पड़ेगा रोज़ को। बाहर से कोई नंबर आकर प्लस या माइनस नहीं हो सकता और रोज़ आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो सकती। ये रूल्स आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे जैसे आप इसके पार्ट सॉल्व करेंगे आपको मज़ीद क्लियर होता जाएगा जो जो मैंने अभी आपको बताया है, तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इसके अलावा आप ये एक देख लें कि जब भी आप जैसे इचेलन या रिड्यूस इचेलन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे किसी मैट्रिक्स को, तो आपने 2 तरह के ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। एक रो ऑपरेशन होगा और एक कॉलम ऑपरेशन होगा। जो भी आप अप्लाई करना चाहें आपके पास चॉइस है, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फर्स्ट स्टेप में रो ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, यानी रोज़ को जो है वो प्लस या माइनस कर दिया, तो तब आपने पूरे क्वेश्चन में रोज़ को ही यूज़ करना है, रो ऑपरेशन ही अप्लाई करना है। सेम अगर आपने कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है तो फिर हर स्टेप में, पूरे क्वेश्चन में, पूरे सोल्यूशन में आपको कॉलम ऑपरेशन ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में आप रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, सेकंड में कॉलम, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। जो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके, उसमें हमने रो और कॉलम ऑपरेशन मिक्स में यूज़ किए थे। कभी रो हम कर लेते थे, कभी कॉलम। जबकि यहाँ पे आपने याद रखना है कि या तो रो ऑपरेशन लगाएं या कॉलम लगाएं। अगर आप रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, इट मीन्स कि ये रो ऑपरेशन है। और अगर कॉलम लगा रहे हैं तो इस तरीके से। तो इस तरह से आपने शॉर्टकट लिख लेना है, पता चल जाएगा कि आप रो ऑपरेशन लगा रहे हैं या कॉलम ऑपरेशन। तो क्वेश्चन हमारा ये है, फर्स्ट रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू इचेलन फॉर्म देन इनटू रिड्यूस्ड इचेलन फॉर्म। कि पहले इस मैट्रिक्स को आप इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करें, देन उसी को आगे रिड्यूस्ड इचेलन फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री तो 1 है और सेकंड रो की लीडिंग एंट्री यानी ये 8 है, इसकी बजाय यहाँ पे 1 होना चाहिए था। सेम यहाँ पे भी 1 होना चाहिए था। और ये वाला होगा 0, ये भी होगा 0 और ये भी होगा 0। तब आपको समझ आ गई है कि आपको ये 5 एंट्रीज़ को चेंज करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर मैंने इसको 0 बनाना है तो ये पहले मेरे पास है -6
अगर -6 के अंदर +6 होगा तभी ये 0 बनेगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं रो ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ रो, ठीक है। और रो ऑपरेशन क्या अप्लाई कर रही हूँ कि रो 2 +6 टाइम्स रो 1, यानी ये -6 था, उसके अंदर +6 जब होगा तो कैंसिल होके 0 बन जाएगा। इसलिए मैंने क्या लिखा है, रो 2 में से 6 टाइम्स रो 1 को प्लस कर दें, क्योंकि ये माइनस था तो अल्टरनेट साइन आपने करने हैं। सेम देखिए रो 3 में हमारे पास क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, इसको भी मैंने 0 करना है तो +4 चाहिए। तो +4 मैं खुद से नहीं कर सकती, बल्कि रो 1 की हेल्प लेनी पड़ेगी। रो 1 की क्यों हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि रो 1 के अंदर 1 आ रहा है, तो जहाँ पे भी 1 होता है तो उसको हम इजीली अपनी मर्जी के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपने हमेशा उसी रो की हेल्प लेनी है जिसमें 1 होगा। तो यहाँ मैंने क्या करना है, -4 को +4 रो 1 करना है। तो ये 2 ऑपरेशन अप्लाई करूँगी तो मेरे पास 2 जो है वो ये दोनों 0 0 बन जाएंगे। सेकेंडली आपको ये भी पता है कि पहले मैंने रो 2 लिखा है, फिर रो 3 लिखा है, तो आपने रो 2 में चेंज लाना है और रो 3 में चेंज लाना है। रो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, रो 1 फिक्स रहेगी। तो रो 1 में एज इट इज़ लिख लेती हूँ जी। अब देखिए -6 + 6 0। अब 8 + 6 3 ज़र क्या होता है 18, यानी इसमें आपने पुट करना है ना, रो 2 की वैल्यू यहाँ पे 8 है, 6 एज इट इज़, और रो 1 की क्या वैल्यू है, कॉरस्पॉन्डिंग 3 है। तो क्या बनता है 8 + 6 3 ज़र 18, 18 और 8 कितने बनते हैं 26, तो यहाँ पे 26 आ जाएगा। सेम आपने ये इसको करना है, तो यहाँ पे 3 है प्लस 6 टाइम्स 5, 6 5 30 और 3 33 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी आपने ये तो 0 बन जाएगा। ये रो 3 + 4 R1, रो 3 में हमारा क्या आ रहा है 6 + 4 R1 कहाँ है 3। ये जो आपने कैलकुलेशन ये जो करनी है ये रफ वर्क है सारा, ये आप रफ पेज पे कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा 4 3 ज़र 12 + 6 18। सेम यहाँ पे हमारे पास क्या है 5 + 4 टाइम्स 5, 4 5 ज़र 20 + 5 25। तो ये तो हमारे 2 ज़ीरोज़ बन चुके हैं, ये 2 ज़ीरोज़ बनाने थे, बन चुके हैं। अब हमने इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है और इसको 1 बनाना है। तो अब आप देखें कि रो कॉलम 2 की अगर बात करें तो पहले 1 है फिर 0 है, तो आपने हमेशा पहले 1 बनाना होगा और फिर 0 बनाना है, क्योंकि ये जो 0 बनाने थे इसके लिए हमने इस 1 की हेल्प ली थी। तो यहाँ इस कॉलम के अंदर तो कोई 1 ही नहीं है, तो हेल्प कहाँ से लेंगे, इसलिए हमने पहले इसको 1 बनाना है। जब 1 बन जाएगा तो इसकी हेल्प लेकर हम इस 18 को 0 कर देंगे, उसी तरह से जैसे अभी किया है यहाँ पे। तो 1 बनाने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमें क्या करना पड़ेगा, उसी रो को डिवाइड करना पड़ेगा उसके नंबर के साथ। जैसे 26 है तो इसको 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 26 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो रो 2 को हमने 26 से डिवाइड कर दिया। अब रो 1 और रो 3 में कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज़ लिखेंगे और रो 2 को हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये 26 ये 0 से 26 डिवाइड होगा तो 0 ही बनेगा, यहाँ 1 बन जाएगा और यहाँ 33 डिवाइडेड बाई 26 आ जाएगा। अब हमने इस 18 को बनाना है 0, तो इस 1 की हेल्प लेंगे, क्या लिखना है जी, रो 18 किस में आ रहा है रो 3 में आ रहा है, उसमें से -18 करना पड़ेगा, -18 टाइम्स रो 1 सॉरी रो 2, क्योंकि रो 2 के अंदर 1 आ रहा है तो रो 2 की हेल्प ले रहे हैं। रो 3 में कोई चेंज नहीं है, वो फिक्स रहेगी और रो 2 भी फिक्स रहेगी। और रो 3 के अंदर हमने चेंज करना है। अब ये देखें 0 - 0 ये तो 0 ही रहेगा चाहे कुछ भी हो, 18 - 18 0। अब यहाँ पे क्या करना है हमने 25 - 18 टाइम्स रो 2 क्या है 33/26। इसको आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है 28/30। अब ये भी बन चुका है, ये एंट्री भी हमारी सॉल्व हो गई, ये भी सॉल्व हो गई, ये भी। अब सिर्फ ये रह गई है, इसको हमने क्या करना है 1 बनाना है इसको हमने। तो अब 28/13 है तो हम इसको इसका रेसिप्रोकल यानी 13/28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिलेशन होने के बाद हमारे पास 1 आ जाएगा।
तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, एक तो रो ऑपरेशन लिखना है और रो 3 को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 13/28 के साथ। रो 1 और रो 2 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ लिखेंगे। और ये आ गया हमारे पास मान। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ चुकी है एचलन फॉर्म। यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसी को आगे लेकर जाना है रिड्यूस एचलन फॉर्म में। ये आपने हेडिंग देनी है। अब देखिए रिड्यूस एचलन फॉर्म में क्या चाहिए हमें, यहाँ पे भी ज़ीरो चाहिए, यहाँ पे भी ज़ीरो चाहिए, यहाँ पे भी ज़ीरो चाहिए। ये 3 ज़ीरो बनाएंगे तो हमारे पास रिड्यूस एचलन फॉर्म बन जाएगी। अब इस ज़ीरो को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रो 1 -3 टाइम्स किसकी हेल्प लेंगे, जिस रो के अंदर 1 आ रहा है, यानी रो 2 की हेल्प लेंगे हम यहाँ पे। और इसी तरह से, बल्कि पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, 1 बाय 1 आपने करना है। सारे अगर स्टेप्स एक ही उसमें कर लेंगे तो आपकी मिस्टेक होने की भी चांसेस हैं। यानी आपको नज़र आ रहा है ना कि यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ रो 1 -5 टाइम्स रो 3, जबकि यहाँ पे 5 तो चेंज हो जाएगा जब ये मैं ऑपरेशन अप्लाई करूँगी। तो इसलिए आपने एक ही रो में 2 ऑपरेशन एट द सेम टाइम एट द सेम स्टेप नहीं लगा सकते, अलग अलग आपने करना है। तो यहाँ पे करते हैं जी 1 0 0, ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए पहले मैं रो 2 और रो 3 लिख लेती हूँ, उनमें कोई चेंज नहीं है जी। रो 1 में चेंज लेकर आना है, यानी कि क्या करना है, 1 -3 टाइम्स 0, तो ये तो 1 ही रहेगा इसलिए मैंने लिख लिया। 3 - 3 ये तो 0 हो जाएगा। अब देखें रो 1 क्या हमारे पास 5 -3 टाइम्स 33/26, जो कि हमारे पास आ रहा है 31/26 जी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों को अब हमने ज़ीरो बनाना है, इसको भी ज़ीरो बनाना है और इसको भी ज़ीरो बनाना है। इन दोनों के लिए हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी रो 3 की। तो क्या करना है जी, रो 1 -31/26 ऑफ रो 3 और इसी तरह से रो 2 -33/26 ऑफ रो 3। दोनों के लिए हमने रो 3 की हेल्प लेनी है इस 1 की। इसी तरह से यहाँ पे भी 33/26 में से 33/26 हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास फाइनली रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म आ चुकी है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आपने भी पेपर में ऐसे ही करना है कि दोनों फॉर्म्स आ जाती हैं तो आपने फर्स्ट जो है वो जो आपके पास एचलन फॉर्म आई होगी उसी को आगे कंटिन्यू करना है, दोबारा स्टार्ट से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ एचलन फॉर्म आती है यहाँ तो स्टॉप हो जाएगा, अगर सिर्फ रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म आती है तो आपने स्टार्ट से लेकर यहाँ तक सारा करना होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में लिख लेती हूँ। तब तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है जी, हमारे पास इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन कंडीशंस तो वही रहेंगी। यहाँ पे हमने लीडिंग एंट्री यानी यहाँ पे हमें 1 चाहिए, जबकि ये 2 लिखा हुआ है तो हमें रो 1 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 2 / 2 होके हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमने क्या लिखना है, रो 1 / 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा और ये 1 को भी 2 से डिवाइड करना है। तो याद रखना है आपने पूरी रो के जितनी भी एंट्रीज होंगी सबको डिवाइड करना है, किसी एक को नहीं करना। तो ये रो 2 और रो 3 एज इट इज़ मैंने लिख ली। अब ये लीडिंग एंट्री तो 1 हो गई। अब इसके बाद ये वाला 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। तो इन दोनों को मैं एट द सेम स्टेप 0 बना सकती हूँ। कैसे कि मैंने इस 1 की हेल्प लेनी है तो रो 2 -3 टाइम्स ऑफ रो 1 करना पड़ेगा। 3 - 3 होगा तभी 0 होगा। और रो 3 यानी 1 - 1, सिंपल रो 1 को माइनस कर देंगे, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 1 है। 1 - 1 0 हो जाएगा। रो 1 में कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज़ में लिख लेती हूँ। तो 3 - 3 हो गया 0 और 2 माइनस क्या करना है मैंने, 2 - 3 टाइम्स ऑफ 1/2। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/2।
अब इस पे आ जाते हैं, रो 3 माइनस रो 1, 1 माइनस 1 हो गया 0, एंड रो 3 माइनस रो 1 यानी कि 9 माइनस 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17/2। आप देखें इस एंट्री को हमने बनाना है 1, क्योंकि ये लीडिंग एंट्री है सेकंड रो की, और लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, क्योंकि 1/2 है तो इसको 2/1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, या सिंपल 2 के साथ भी आप लिख सकते हैं। रो 1 में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं रो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 0 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ 0, 1/2 के साथ हुआ तो ये 1 हो गया, और ये 0 और ये 17/2 एज इट इज़। अब ये 1 बन चुका है, अब इस 1 की हेल्प लेनी है हमने और इसको 0 बनाना है 17/2 को। तो हम क्या लिखेंगे, रो 3 माइनस 17/2 टाइम्स ऑफ रो 2। रो 1 में कोई चेंज नहीं है, रो 2 में कोई चेंज नहीं है, और रो 3 में हमारे पास बन चुका है 0। ये 0 क्यों बनाया हमने, 1 क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि लीडिंग एंट्री तो 1 होगी, उसके साथ ये भी हमने पढ़ा है कि जो ज़ीरोज़ हैं वो हर सक्सेसिव रो में प्रीवियस रो से ज़्यादा होने चाहिए, तो इसमें कोई 0 नहीं है, इसमें एक 0 है, और इसमें हमारे पास 2 0 होने चाहिए, इसलिए हमने इसको 0 बनाया, 1 नहीं बनाया। अगर कोई और हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम होता तब उस एंट्री को हमने 1 बनाना होता, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये इसकी इचलन फॉर्म आ चुकी है, इसको स्टॉप कर देंगे। अब इसी को आगे रिड्यूस इचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको रिड्यूस इचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल इस 1/2 को हमने 0 बनाना होगा। तो चलिए करते हैं इसको भी। इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 2, क्योंकि इसके साथ जब 2 नहीं 1/2, तो हमने क्या करना है कि जो नंबर यहाँ पे होगा उसी नंबर के साथ रो 2 को यानी इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 माइनस 1/2 तो 0 बन जाएगा। तो ये 0 बन चुका है, 0 1 और 0 0, तो ये हमारे पास रिड्यूस इचलन फॉर्म आ चुकी है। इसके बस एक ही स्टेप में हो गया है, तो क्योंकि इसके अंदर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था, थर्ड हमारे पास कॉलम नहीं आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट है। तो यहाँ पे हम अपना आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कोई भी सजेशन या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।